बिल्कुल सुना सकते हैं प्रीएम्बल, सुनिए। तो उसके ऊपर एक सेकंड, मैंने रट्टा नहीं हुआ प्रीएम्बल, ठीक है। यू आर सपोज टू नॉट टेक माई टेस्ट, राइट? आई कैन टीच यू प्रीएम्बल, सो आप मुझे प्रीएम्बल सुनाए, चलिए। नहीं, आप मुझे प्रीएम्बल भाई, आप मुझे प्रीएम्बल नहीं, मैं सुनाऊंगी। फिर कैसे हो गया? ये जो बकवास करते हैं कि भीख में आज़ादी मिली थी, जो खुद कोटे से आई हैं, जो कहते हैं कि मेरे को फ्रीडम फाइटर थे मेरे दादा। आरएसएस जो है ना, और भाजपा वाले, ये डरपोक संगठन के लोग हैं, ये डरपोक हैं। दहशत देखो, ज़्यादा हवा में वही उड़ता है जिसका बेस जो हो ना वो खाली हो। जो भरा हुआ होता है, आपने कभी छलकता देखा? जिसका बेस खाली हो ना वो बहुत फड़फड़ाता है। ये वो लोग हैं जो हमारी एकता अखंडता से डरते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। मेरे साथ रितु हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्कॉलर हैं, जो लगातार हर एक मुद्दे पर बोलती रहती हैं। और आज हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर हैं। 1 साल इस आंदोलन को पूरा हो चुका है, इस पर हम बात करेंगे। रितु जी, कैसे देखती हैं इस आंदोलन को? अब जबकि 3 कृषि कानून तो वापस ले लिए हैं, लेकिन किसानों की और भी बहुत सारी मांगे हैं। यही बस जैसा आपके सवाल में ही जवाब है कि ऐसे ही देखती हूँ कि अभी बहुत सारी, अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्योंकि 1 साल जो हुआ है, इस 1 साल की अगर जर्नी आप देखें, हमने बहुत कुछ खोया। हमने बहुत सारी ऐसी जानें खोई जो शायद अपने घर कंफर्ट में होते तो ठंड से यहाँ पे ये हाल नहीं होता उनका। जो बुजुर्ग, मतलब आंकड़ाई हम गिन नहीं सकते कि जितनी यहाँ पे शहादतें हुई हैं। तो उस वजह से इक्वली वी आर थ्रिल्ड। हम खुश इसलिए हैं कि हम लोगों ने झुका दिया एक ऐसे अहंकारी को इस देश में, जिसको लगता था कि सत्ता, क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। और ये जो कानून वापसी हुए ना, पहली बात, ये वापसी ऐसी, हमारे अंदर कोई इस चीज़ की एक्साइटमेंट नहीं है ओ मोदी ने कानून वापस कर लिया। वो चीज़ जो हमने ली नहीं, वो आपने वापस कर ली, उसमें किस चीज़ की खुशी? इस चीज़ की खुशी लेकिन हमारे अंदर है कि हमने झुका दिया। हमने उस अकड़ को उस जगह पर ला दिया जो कहता था कि जैसे CA/NRC के टाइम पे भी कहा था कि नहीं बिल वापस होंगे, मतलब नो इफ फॉर बट। यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा था कि आप कानून को समझिए, वापस नहीं होंगे। लेकिन वो अहंकारी राजा जो है, जिनका पिशाच राज है, वो राक्षस राज वाला झुका, और किसानों ने वो करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात है, आज संविधान दिवस है 26 नवंबर। हमारे लिए ग्रेटिट्यूड का फील है, बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर हैज़ ऑलवेज पुट इन कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। किसानों ने वो करके दिखा दिया। कैसे? बिल आए, अगर बेवकूफ़ होते, मूर्ख, जो आज हमारा जनता से कहना है कि एडुकेट, यूथ से कहना है एडुकेट, अपने आप को पढ़ाइए, समझिए। किसानों ने वो बिल पढ़े, किसानों ने जैसे वो बिल पढ़े, अपने आप को समझा, ऑर्गेनाइज हुए, इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा नहीं हमें लड़ना है इस चीज़ के लिए। देन उन्होंने एजिटेट किया, और 1 साल से एजिटेट करके आज 1 साल हो गया, और ये रिजल्ट आपके सामने है उस ताकत का। तो जिसने संविधान लिखा, पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस संविधान दिवस की आज। और आपको किसान आंदोलन से सबसे बड़ा सबक लेना चाहिए कि कोई भी एजिटेशन जिसमें धैर्य हो, जो आप स्ट्रगल करते हैं, पेशेंस से आप ऑर्गेनाइज होकर इस तरीके से जीत सकते हैं। और आपने तो ये भी बिल इनको भगाया है, झुकाया है। आप इनको कब देश से भी भगा देंगे ना अपनी एकता से, पता नहीं चलेगा। क्योंकि आरएसएस जो है ना, और भाजपा वाले, ये डरपोक संगठन के लोग हैं, ये डरपोक हैं। दहशत देखो, ज़्यादा हवा में वही उड़ता है जिसका बेस जो हो ना वो खाली हो। जो भरा हुआ होता है, आपने कभी छलकता देखा? जिसका बेस खाली हो ना वो बहुत फड़फड़ाता है। ये वो लोग हैं जो हमारी एकता अखंडता से डरते हैं। इन बिलों के पीछे पूंजीवादियों का हाथ था, कैपिटलिस्ट। Are you getting my point? Which is अंबानी, अडानी, जिसको हम बार बार कहते हैं। अभी ऐसे और भी चेहरे होंगे जिनका नाम हमें नहीं पता। तो वो पूंजीवाद को हमने एक स्टेप हरा के दिखाया है। तो देयर इज अ लॉन्ग जर्नी एंड लॉन्ग वे दैट वी हैव टू गो, एंड वी नीड टू कॉन्कर। अभी जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई है, सो दिस इज व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे, कि फर्स्ट स्टेप है माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। या इस आंदोलन को जब 1 साल हो गया, कई सारे मुद्दे हैं, तो मतलब देखती कैसे हैं इस संघर्ष को, इस लड़ाई को? क्या यहाँ से सीख मिली है? तांत्रिक अधिकार ही तो है जो आज हम सड़कों पे हैं। लोग किसी के बाप का देश तो नहीं है ना, ये देश हमारा है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ईसाई, हर एक की मिट्टी से बना है, हर एक के लिए देश है ना, ये हर एक के खून से सिंचा हुआ देश है। फिर कैसे हो गया? ये जो बकवास करते हैं कि भीख में आज़ादी मिली थी, जो खुद कोटे से आई हैं, जो कहते हैं कि मेरे को फ्रीडम फाइटर थे मेरे दादा, मतलब वो मुझे लगता है कि किसी एक्चुअली ना, अगर आप आर्यन खान के पीछे पड़ के नशा किया था, ऐसे लोगों के पीछे पड़ना चाहिए। पता नहीं कितने एडिक्ट हैं ये नशे को लेके, जिनको यही नहीं पता वो बोल क्या रहे हैं। तो इन लोगों को समझना चाहिए जो हमारे आंदोलन का नाम खराब करने की कोशिश करी। इन्होंने कभी खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी कहा कि इन लोगों को बाहर से फंडिंग आती है, हर किस्म से तोड़ने की, नकली किसान ये वो करके करने की, बदनाम करने की। बट दैट डज नॉट मीन आंदोलन में कमी थी। दैट डज नॉट मीन कि हमारे हौसले टूटे। हमारे जितना उन्होंने, कहते ना, आपने जितना हमें नीचे
दिखाने की कोशिश करी, बदनाम करने की कोशिश करी, उतना ही हम राइज किए, ऊपर उठे, वही हमारी ताकत और बढ़ती गई, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजीज लोग समझते गए। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी का अब ये चेहरा भी और भाजपा का ये चेहरा भी लोग समझ गए। चुनाव पास आ रहे हैं तो बिल वापस लेने का ड्रामा, तो वो यहाँ से आपका ये प्रमाण होता है कि आपको किसानों से मतलब नहीं है, आप किसानों से नहीं डरते, आप सिर्फ चुनाव की हार से डरते हैं। तो कहीं चुनाव जैसे उपचुनावों में, बाय इलेक्शन में, छोटे छोटे चुनावों में जो आपकी हार हुई और जो बड़े बड़े तमाचे दोनों गालों पे आपकी पड़े, सो यू हैड दिस थॉट इन माइंड, कहीं ऐसा ही ना हो जाए किसान जो अंडरग्राउंड रियलिटी, हम जो जमीन खो रहे हैं, फटाफट से कृषि कानून को वापस लो, एक ढोंग रचो, और ताकि हमारी सत्ता हुक और क्रुक किसी तरह से भी करके वो कुर्सी, वो गद्दी मेंटेन रहे। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। आप कह रही हैं चुनाव की वजह से, और मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि ये मोदी जी ने अपने आप को झुका लिया लेकिन देश नहीं झुकने दिया। आप कौन से मीडिया हैं? आप कौन से मीडिया हैं? आप दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे ना, फिर आप वो जो गोदी में मीडिया खेलती है उसकी बात क्यों कर रहे हैं? उसकी बात तो हम सुनेंगे ही नहीं, और उसकी बात, हाँ, देश नहीं सुनता गोदी मीडिया की बात। लो बाबा जी कह रहे हैं देश नहीं सुनता, वो चीज सुनते हैं, वो लोग सुनते हैं जो उनके अंधभक्त हैं, जो गंदे प्रोपोगंडास फैला के ट्विटर पे ट्रेंडिंग करेंगे, गंदी रात दिन बकवास करेंगे, क्योंकि उनकी जेबें गर्म होती है। देश नहीं सुन रहा है, और भाई देश जागरूक ही हो रहा है मेरे भाई। आप लोगों को ये सच्चा, आप लोगों के जो मीडियम्स है ना, ये चैनल, ये जो AR न्यूज़ हो गया, बाकी चैनल्स, इन लोगों पे विश्वास है जनता को। सो प्लीज मेंटेन दैट, क्योंकि आप लोग भी अगर वही काम करेंगे कि वही लोगों के दिमाग में, फिर पुट योर वर्ड्स इन पीपल माउथ, और उनके दिमाग में, तो फिर बचेगा क्या? सो लोग नहीं कह रहे, जनता जागरूक है, जनता को विश्वास है अपने संविधान पे, और जनता को विश्वास है एकता और अखंडता पे, और एकता का नमूना आपने देख लिया। किसी भी यूथ को और किसी भी, मैं कह रही हूँ, आने वाले आंदोलनकारी को अगर कुछ सीखना है, वो प्रधानमंत्री जो हमें आंदोलन जी भी कहता है आज बिल वापस करके ढोंग रचा है, कि दुनिया ने देखा नहीं, आंदोलन में सबसे बड़ी ताकत है, और किसी भी अहंकारी को आंदोलन धूल चटवा सकता है, जो इस प्रधानमंत्री को चटवाई है इस आंदोलन। जी, क्या लगता है? एक साल तो हो गया, अभी मुद्दे और भी हैं, तो क्या फिर से संघर्ष लंबा चलेगा? एकदम। डू यू थिंक बापू संघर्ष चलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी? लखीमपुर क्यों ना बापू, लखीमपुर की खीरी में भी जस्टिस हुआ, न्याय हुआ। जितना मांगो पूरी नहीं होती उतना जे बैठे रहेंगे। आई डिड नॉट से 750 शहीद, उनके परिवार को मुआवजा, जो लखीमपुर की खीरी में केस हुआ, पहले इनके पूरे सजा मिले, इसके बेटे को, टैनी के बेटे को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और उनके परिवारों को मुआवजा, उनके बच्चों को नौकरी, जब तक ये सारी चीजें, किसानों के कर्ज माफ, बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटी में लिस्ट है जो आपको आई थिंक लीडर्स हमारे बेहतर बता सकते हैं। वो मांगे पूरी नहीं होगी, ये आंदोलन नहीं हटेगा। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। जी, बिजली का बिल, या बिजली का बिल, एवरीथिंग। जी जी जी, चले। हाँ, MSP पे गारंटी भाई, सबसे बड़ी चीज। थैंक यू। MSP पे गारंटी, MSP थी, है, रहेगी, तो लिख के दे दे भाई, लिख के दे दे, थी, है, रहेगी। जुमले तो खूब फेंके ना, जुमले फेंके काला धन आएगा, जुमले फेंके 12-15 लाख थे, हैं, आएगा, स्विस बैंक से पैसा आएगा, नहीं आया ना, तो MSP पे गारंटी थी, है, रहेगी, तो लिख के दे दो, रहेगी, खत्म बात। दिस इज व्हाट देखते हैं ना, कोई पता नहीं है, झूठा इंसान है, कोई पता नहीं है। महंगाई के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, युवाओं के जो भविष्य के साथ खेला उसके खिलाफ, जब तक हमें रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, ये चीजें नहीं मिलेगी, संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि किसानों का आंदोलन नहीं रहा अब ये, हर उस पीड़ित, शोषित, हर उस आवाज का ये आंदोलन है जो अपने हक के लिए बैठा और इस सरकार से प्रताड़ित है। थैंक यू। किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो गया है, तो ये संघर्ष कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? ओ माय गॉड, संघर्ष कभी लंबा नहीं होता। ये सरकार अगर चाहे ना, अगर मनमानी सरकार को हराने के लिए ये अगर 10 साल भी और करना पड़ता, हम ऐसे टिके रहते। इस संघर्ष ने दुनिया, आप देख रहे हो ना कि हमारे जो सोसाइटी में एकता और अखंडता ले आई है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग आज 26 नवंबर पे इकट्ठे हुए हो, तो 26 नवंबर पे आज क्या है पता है आप लोगों को? क्या भाई? संविधान दिवस। तो आज संविधान हमारा लागू हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सुना सकते हैं प्रियम्बल, सुनिए। तो उसके ऊपर एक सेकंड, मैंने रट्टा नहीं हुआ प्रियम्बल, ठीक है? यू आर सपोज टू नॉट टेक माई टेस्ट, राइट? आई कैन टीच यू प्रियम्बल, सो आप मुझे प्रियम्बल सुनाए। चलिए, नहीं आप मुझे प्रियम्बल भाई, आप मुझे प्रियम्बल नहीं, मैं सुनाऊंगी, आप मुझे प्रियम्बल सुनाए ना। नहीं, आप मुझे पूछ रहे हैं ना, मैंने रट्टा नहीं है। पहले आपके सवाल का जवाब। तो आज हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक चीज बताई थी, वॉक ओवर नहीं कर सकते। आई विल कम बैक टू योर आंसर, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, राइट? एजिटेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट। तो हम एजुकेट हुए, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ पे हाथ पकड़ा, बिलों को पढ़ा कि बिल क्या है, कृषि कानून क्या है, और उस वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए और ये हमारी जीत है। और जीत कैसे? कि ऐसे अहंकारी प्रधानमंत्री को भगा के फेंका। रवि किशन ने तो ये भी कह दिया कि
विष्णु जी का रूप है। किसने? कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी। तो वो भी तो महिला थी जो कहती थी हमारे घर पे खाना आए ना आए, बिजली आए ना आए, महंगाई, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार ही रहेगी। तो इससे बड़ा अंधभक्त का नमूना क्या होगा? उन लोगों के लिए तो परमात्मा का रूप है। कौन सी मांगे बढ़ती? कौन सी मांगे? मांगती कि 3 कानून वापस, अब 3 कानून वापस की बात हो गई। आपने सुनी थी हमारी मांगे? आपने एमएसपी की बात सुनी थी? डे 1 से जो हम कह रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए, किसान कहाँ जाएगा अपनी फसलों को लेके? और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग हैं जो वहाँ बैठे हैं, फसलें ले जाएंगे सस्ते दामों पर, बाहर जाके बेचेंगे और निगोशिएशंस होगा तो किसान क्या करेगा? एमएसपी दी। डू यू थिंक दैट वी कैन ट्रस्ट दिस प्रधानमंत्री? डू यू थिंक वी कैन नॉट? आपके अकाउंट में 15 लाख आ गए मैडम, दैट यू आर क्वेश्चनिंग मी? हम, मेरे तो नहीं आए, दैट्स व्हाई वी आर हियर ना। आपके अकाउंट में, हमारे नहीं आए, लोग सब बोल रहे हमारे अकाउंट में नहीं आए। अच्छा, डू यू रिसीव दैट काला धन which प्रधानमंत्री claim that it is in Swiss bank? Do you claim that? Did you get that? So अगर नहीं मिला है तो उसकी लड़ाई है। अच्छा, आप बात करिए प्रधानमंत्री जी की, बेटियों के रेप, दलित आदिवासियों के बच्चों को, नो, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। वेयर इज सुरक्षा? वेयर इज रोजगार? कहाँ पे है? आप बड़े बड़े स्टैचूज बनाएंगे और आप पखंड करेंगे अपनी फोटोज लगा के। डू यू थिंक विल ट्रस्ट योर जुमलाज? इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। क्या बोल रही हैं आप? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं देश का। विकास एयरपोर्ट से होगा, सड़कों से विकास होगा कि शिक्षा से भी विकास होगा? शिक्षा महंगी हो जाएगी, आप ही का जो आने वाली जनरेशन, आप ही की जो रोजगार